Pulse 95.3 Special Report। भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 22 जुलाई 2008 का दिन यादगार होगा, क्योंकि लोकसभा में सरकार जीते या हारे, मगर पार्टियों का उस दिन असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। दल बदल उस दिन कुछ भी गोल खिला सकता है और सीपीआई के सेक्रेटरी जनरल एबी वर्धन ने मेंबर पार्लियामेंट्स का रेट 25 करोड़ रुपए बताया। लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने सीपीएम और अपनी पार्टी दोनों की कलई खोली और बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट्स उसके कांटेक्ट में हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल एस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, एमडीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, किसी का भी नाम लें, सभी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की हुई है, यानी बदनामी वाला काम जारी है। किसी का पाला कोई बदलेगा तो कोई वोट के वक्त गैर हाजिर होगा। न सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट्स बल्कि पार्टियां भी अपनी तरह की, यानी एक तरह से लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़कती फिर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के सपोर्ट वापसी के बाद से अब तक का फर्क ये है कि कॉन्फिडेंस में दिख रही यूपीए सरकार अब घबराहट में है। प्रकाश कारात ने मायावती से मुलाकात क्या की, हवा का रुख ही बदल गया। बेजान सी बीजेपी में जोश आया और लगभग रोजाना ही हो रही कोर कमेटी की बैठकों में लालकृष्ण आडवाणी बार बार ये अंदाजा दे रहे हैं कि सरकार गिर सकती है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के शिबू सोरेन को झारखंड का चीफ मिनिस्टर बनाने का चारा डाला गया और एन वक्त पर अगर जेएमएम की ईंट यूपीए की कच्ची दीवार से बाहर निकली तो हवा और बदलेगी। एक दो मेंबर पार्लियामेंट्स के छोटे छोटे दल सरकार को गिरता देख ऑपोजिशन के साथ आ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां बीएसपी और बीजेपी तीनों में कभी नहीं पटी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकाश कारत, लालकृष्ण आडवाणी, मायावती और चंद्रबाबू नायडू आज अपने अपने कारणों की वजह से लोकसभा में मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने की साझी मुहिम चलाए हुए हैं। मनमोहन सिंह सरकार का पतन चाहने वालों की बिसात में नई चाल के लिए नए रास्ते खुले हैं। ठीक उसके उल्टे यूपीए का संकट ये है कि उसके पाले की पार्टियों में फूट पड़ती नजर आ रही है और उनमें एकजुटता नहीं है। 22 जुलाई को दिल्ली में जो होगा उसकी अंतर्गाथा इन सवालों पर बनेगी और बिगड़ेगी कि कांग्रेस के मैनेजर शिबू सोरेन की नाराजगी को दूर कर पाते हैं या नहीं, और उसकी काट के लिए जनता दल यू, बीजेपी का कोर ग्रुप शिबू सोरेन को इस बात के लिए यकीन दिला पाता है या नहीं कि उन्हें झारखंड का चीफ मिनिस्टर गारंटी शुदा तरीके से कब और कैसे बनाएंगे। सोनिया गांधी निजी तौर पर एचडी देवगौड़ा, अजीत सिंह से मिलकर उनकी ईगो को और उनकी बातों को मनाने की गारंटी दे पाती है या नहीं। हाँ, मुलायम सिंह और लालू यादव को भी ये कमाल दिखाना होगा कि वो अपनी पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट्स को कम से कम टूटने दें। ताजा खबर तो यह है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 और मायावती ने समाजवादी पार्टी के 7 मेंबर पार्लियामेंट्स का काम कर डाला है। पॉलिटिक्स के इस सीन में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का अब कोई रोल नहीं है और क्या अजीब सी बात है कि दाव पर उनकी सरकार है और जब लोकसभा में उनकी सरकार पर वोट होगा उससे पहले ही वो सदन छोड़ देंगे, यानी उन्हें सदन छोड़ना होगा। क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो वोट के वक्त ना तो सदन में रहेंगे और ना ही लॉबी में, और बतौर सदन के नेता प्रणब मुखर्जी को मेंबर पार्लियामेंट्स की खरी खोटी सुनने का काम होगा। Pulse 95.3 Special Report। The latest on the trust vote in the Indian Parliament। भारत में यूपीए सरकार के फैसले की घड़ी आ गई है और कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि यूपीए सरकार बचेगी या जाएगी। वैसे जराए कहते हैं कि सत्ता पक्ष ने सरकार बचाने के लिए गणित का जुगाड़ कर लिया है। सत्ता पक्ष के पाले में फिलहाल 269 मेंबर पार्लियामेंट बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके अलावा यूपीए के क्राइसिस मैनेजर्स ने एनडीए के 10 मेंबर पार्लियामेंट्स को वोटिंग के दौरान गैर हाजिर कराने का जुगाड़ कर लिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और मिजो नेशनल फ्रंट के मेंबर पार्लियामेंट्स पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यूपीए नेताओं के हवाले से कहा जा रहा है कि अकाली दल के 3, बीजेपी के 5 और बीजेटी और जेडीयूएस के एक मेंबर पार्लियामेंट्स गैर हाजिर रह सकते हैं। वहीं बीजेपी की एक मेंबर पार्लियामेंट ने अब से थोड़ी देर पहले सीने में दर्द की शिकायत करते हुए एक अच्छा ड्रामा किया और वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उनके सीने के दर्द से एनडीए के लीडर्स की धड़कनें बढ़ गई हैं। उधर आज बहस जब शुरू हुई तो फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने कहा कि किसी भी सरकार ने किसानों के लिए उतना काम नहीं किया जितना यूपीए सरकार ने किया है, जबकि बीजेपी के वीके मल्होत्रा का कहना था कि सरकार वोटिंग में जीतने के लिए दागी एमपीज का सहारा ले रही है। जरा कहते हैं कि हवा के बदले हुए रुख को देखते हुए भी कई मेंबर पार्लियामेंट्स पाला बदलने की तैयारी में हैं और उन्हें लगता है कि जीतने वाले खेमे में रहने से ज्यादा फायदा है। और सरकार का पलड़ा भारी होने की खबरों के बाद अजीत सिंह फिर से यूपीए से डील की कोशिश कर रहे हैं और चर्चा यह भी है कि देवगौड़ा भी अपने कदम पर गौर कर रहे हैं।
सरकार गिराने और बचाने के लिए जारी जोड़तोड़ की पॉलिटिक्स और मेंबर पार्लियामेंट्स की खरीदो फरोख्त के बीच समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अमर सिंह ने बीएसपी पर एक और इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके 6 मेंबर पार्लियामेंट्स को अगवा कर लिया गया है। We have received information that throughout the night there was a patrolling of miscreants led by liquor lobby and builder lobby belonging to a particular liquor and builder mafia group of Uttar Pradesh from Noida and from Agra region, aided and abetted by senior IAS officers Shailesh Krishna and Navneet Sahgal. They kidnapped 6 MPs and they are now kept in Uttar Pradesh Bhavan under the police protection of Uttar Pradesh government. वैसे इस वक्त दिखाई जा रही टेलीविजन तस्वीरों में इनमें से कम 3 मेंबर पार्लियामेंट्स इस वक्त भारतीय पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और भारतीय पार्लियामेंट की ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की तकरीर पर पार्लियामेंट पर जमकर हंगामा हुआ और पार्लियामेंट की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। अब जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, देखते हैं क्या ड्रामा होगा। Pulse 95.3, an exclusive report.